साथियों, क्या आप भी अपनी कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं? आपकी कमर में साइड में जो दर्द बना रहता है और धीरे धीरे पैर की तरफ नीचे जा रहा है। आपने बहुत प्रयत्न कर लिया है, आप डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दवाई खा खा के आप परेशान हो चुके हैं, आपने फिजियोथेरेपी भी अपना ली है, लेकिन आपने एक गलती कर ली है कि आप योग अभ्यास नहीं करते हो। अपनी दिनचर्या में योग अभ्यास को अपनाओ। आपका जो साइड का दर्द हो गया, चाहे आपका बीच का दर्द हो, कैसा भी कमर दर्द हो, आपका धीरे धीरे इन योग अभ्यास से ठीक होता चला जाएगा। आप अगर डेली रूटीन में इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको 50% रिजल्ट 1 महीने में मिल जाएगा। आप मेरे साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। बढ़ते हैं उन खास एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाली है और खासकर हमारी कमर के लिए। ठीक है, तो पहले आप इस तरीके से दोनों पैरों को फैला लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों हथेली आपकी साइड में दंड पोजीशन में बैठ जाएं और यहाँ पे आपने करना क्या है, सूक्ष्म क्रिया करनी है। अपने पैरों के पंजों को आपने धीरे धीरे अंदर बाहर यूं इनहेल एक्सहेल, श्वास लिया और श्वास छोड़ा, श्वास लिया श्वास छोड़ा, श्वास लिया श्वास छोड़ा। जैसे ही हम यहाँ पे अपने पैरों को बाहर की तरफ कर दे रहे हैं, वो खिंचाव हमारी पूरी नसों में खिंचाव आ रहा है और हमारी बैक में जा रहा है। और जो आपका बैक में जो दर्द बना रहता है, उसमें आपकी नसों में खिंचाव आएगा, ना आपकी नसें खिंचेंगी और वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा। इस तरह से आपने करना है। फिर आप ऐसे क्लॉकवाइज यूं पूरा घुमाएंगे गोल आकृति में, ऐसे यूं इस तरह से आप घुमाएंगे यूं 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम करना है आपने एंटी क्लॉकवाइज यूं ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपने यूं घुमाया और धीरे से दोनों पैरों में गैप दिया और ऐसे यूं यूं ऐसे धीरे से वाइब्रेट करेंगे। ऐसे आगे पीछे रफ किया, धीरे धीरे रफ किया और इस तरह से वाइब्रेट करेंगे यूं ऐसे। ठीक है, तो ये सूक्ष्म भी हो गई और हमारी बैक के लिए भी हो गई। अब आपने करना क्या है, सीधे नीचे लेट जाना है, करवट लेते हुए ऐसे। आप नीचे लेटे यूं, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेली पैर की तरफ सीधी रहेंगी और यहाँ पे आप धीरे धीरे अपने दाएं पैर को फोल्ड कर लें ऐसे। अब देखिए, आपका ये बायां पैर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। पैर की उंगलियां आप देख सकते हैं बाहर की तरफ खींचते हुए। देखो, ध्यान देने योग्य बात है कि आपका पैर सीधा हो और खिंचाव बाहर की तरफ हो। आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपका पैर बाहर की तरफ कोई खींच रहा हो। इस तरह से यहाँ पे आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने 40 डिग्री पे लेके जाना है। थोड़ा सा ऊपर उठाया, पैर बिल्कुल सीधा यो। यहाँ पे भी आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ यहीं से आप ले जाएंगे 60 डिग्री पे, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे कि आप 90 डिग्री में ना लेके जाए, यहीं से आएंगे आप वापस 40 डिग्री पे। फिर से होल्ड करें 10 सेकेंड और धीरे धीरे 30 डिग्री पे पैर को आप देख सकते हैं बिल्कुल खींचा हुआ है और धीरे से डाउन, रिलैक्स, दोनों पैर सीधे, गहरी लंबी श्वास प्रश्वास, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे ऐसे। आपने लेफ्ट लेग बेंड की और धीरे धीरे श्वास लेते हुए उठाएंगे अपने दाएं पैर को ऊपर 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे यहाँ पे आप होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 40 डिग्री पे लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप 60 डिग्री पे आप देख पा रहे हैं पैर बिल्कुल सीधा है। जितना आप बाहर की तरफ फोकस रखेंगे खींचने का, उतना खिंचाव आपका बैक में आएगा और जो आपकी नस में जहां से दर्द शुरू होता है, उस नस में खिंचाव आएगा, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा और आपका दर्द धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। आप यहाँ पे 60 डिग्री पे होल्ड करेंगे। पैर की उंगलियों को देख पा रहे होंगे आप, नीचे की तरफ झुकी हुई है और इसमें पूरे पैर में जो है सीधा और खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे भी आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे फिर से 40 डिग्री पे, 40 डिग्री पे भी 10 सेकेंड होल्ड। जितना आप, अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जितना बता रही हूँ उतना आपने यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करना है, ऊपर जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। और फिर आप 30 डिग्री पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे रिलैक्स। जब आप पैर को नीचे रखेंगे तो धीरे से रखेंगे, इस तरीके से नीचे नहीं गिराएंगे। कैसे करना है, धीरे 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 इस तरह से नीचे रखने और दोनों पैर आपके रिलैक्स। इसी पोजीशन में आपने 2 बार रिपीट करना है। एक एक बार तो मैंने कर लिया है और आपने फिर से क्या करना है, 2 बार रिपीट करना है। 30 40 और 60 होल्डिंग कितने करना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर यहाँ पे 60 था, 40 फिर 30 और रिलैक्स। ठीक, दोनों पैर सीधे, लेफ्ट लेग बैंड, हेल 30 40 और 60 होल्डिंग 10 सेकेंड, 40 होल्डिंग 10 सेकेंड, 30। पैर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सीधा खिंचाव आ रहा है, उस पे आपका ध्यान जाएगा और धीरे से वापस दोनों पैरों को सीधा कर लें। ये हमारी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, पहली तो हमारी सूक्ष्म थी, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज इसमें आपने दोनों तरफ से 2-2 राउंड करने हैं। ठीक है, इसमें आपने लेफ्ट लेग से और राइट लेग से 2-2 बार करना है। आप देखिए करना क्या है, दोनों पैरों को आप पास में लेके आएंगे, ऐसे इस तरह से आप पास में लेके आएंगे और आपकी हथेली सिर के नीचे रहेगी, ऐसे यूं। अब आप देखिए, गहरी लंबी सांस ली, सांस लेते हुए पूरा सांस अंदर लिया, पेट अंदर गया, चेस्ट बाहर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपने दोनों घुटनों को बाईं साइड लेके जाना है और गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ये देखिए पैर मिले हुए और घुटने मिले हुए और जो खिंचाव आपकी कमर में आ रहा है उस पर आपका पूरा ध्यान जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे भी आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है और धीरे 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 आएंगे वापस, सांस भरते हुए वापस आए और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, ऐसे। एक्सरसाइज को करने पे ही आपको आराम मिलेगा, इस तरह से। और धीरे से 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आएंगे आप बीच में। फिर करना है आपने रिपीट, यूं ऐसे, लेफ्ट साइड दोनों घुटने और राइट साइड आपकी गर्दन। फिर आप बीच में लेके आएंगे और दूसरी साइड, यूं। मरकटासन बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके पेट में कब्ज बना रहता है उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी आसन। अब देखिए आपने करना क्या है, दोनों पैरों में गैप दे। ठीक है, दोनों पैरों में और घुटनों में गैप दे दें, ऐसे। जितने आपके कंधे की दूरी है ना, उतनी ही दूरी आपकी घुटनों में और पैरों में होनी चाहिए। दोनों हथेली आपकी पीछे ही रहेंगी, दोनों हथेली आपकी सिर के नीचे ही रहेगी। गहरी सांस लिए और सांस छोड़ते हुए आप फिर से इसे लेफ्ट साइड दोनों घुटने जाएंगे और अभी आपका क्या है, जो नीचे वाला पैर है उसके ऊपर आपका ऊपर वाला जो बायां पैर है उसके ऊपर आपका दायां घुटना टच करेगा, ऐसे। और गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, फिर इनहेल करते हुए आएंगे बीच में और एक्सहेल करते हुए जाएंगे दूसरी साइड, ऐसे। इनहेल करते हुए आएंगे बीच में, एक्सहेल करते हुए जाएंगे दूसरी साइड। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, ये भी आपने शुरू में सिर्फ 2 टाइम ही करना है, 2-2 बार दोनों तरफ से रिपीट करना है, इस तरह। अब यहाँ पे करेंगे आप रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास प्रश्वास। दोनों पैरों को करेंगे फिर से बैंड, यूं। और पीछे से अपनी एड़ी को पकड़ ले। अगर आपसे एड़ी नहीं पकड़ी जाती है तो आपके हाथ जहां पे जा रहे हैं वहीं पे आप नीचे मैट पे रख लें, इस तरह से। ठीक है, और जिनसे पकड़ी जा रही है तो अच्छे से अपने पैर को पकड़ लें, यूं। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हिप और कमर को पूरी ऊपर उठाएंगे, ऐसे, यूं, ऐसे। 10 सेकेंड होल्ड करें और धीरे 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 जाएंगे वापस। फिर से इनहेल, 10 सेकेंड होल्ड करें, 10 सेकेंड होल्ड, काउंट करते रहें
और धीरे धीरे वापस। ठीक है, और धीरे से आएंगे आप, दोनों पैर आपके वापस। अब आपने पेट के बल आ जाना है, इस तरह से पेट के बल आते हुए दोनों हथेली आपकी साइड में रहेगी, चेस्ट के ठीक सामने पे, चिन आपका मैट पे। तो अपनी गर्दन को उठाते हुए सांस लें, ऊपर उठेंगे, एल्बो आपकी बैंड रहेंगी और ऊपर की तरफ देखें, आप सामने देखें। एक्सेल, दोनों हथेली चेस्ट के ठीक सामने पे रहेगी। इनहेल करते हुए उठाएंगे पैर, ऊपर की तरफ देखें, सांस छोड़ें। इनहेल अप, डाउन, इनहेल अप, डाउन, अप, डाउन। ये थी हमारी भुजंगासन, और इसी में करेंगे आप त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन में आप अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लें, इनहेल करें और धीरे धीरे पीछे की तरफ अपनी एड़ी को देखें। वापस आएंगे, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए पीछे, एड़ी को देखने का प्रयास। वापस, इनहेल अप, एक्सेल, दूसरी साइड, लेफ्ट से एड़ी को देखें, वापस, इनहेल, राइट से अपोजिट एड़ी को देखें, रिलैक्स। दोस्तों ये थी हमारी बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज। आप इसे डेली रूटीन में करेंगे तो आपको 100% इसमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। नमस्ते, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।